हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे कौन कौन से तरीकों से हम एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या टिप्स से हम इनको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं और इसका क्या फ़ायदा है। बेसिकली इस बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोगों ने हमसे डिमांड किया था कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ाने के लिए यानी गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए क्या किया जा सकता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसके लिए कोई भी दवा नहीं आती है। एचडीएल लेवल्स को बढ़ाने के लिए स्टैटिन्स थोड़ा बहुत वर्क करते हैं, फिनोफिब्रेट्स थोड़ा बहुत वर्क करते हैं। नाइसिन एक दवा काफ़ी टाइम तक मार्केट की गई थी जो एचडीएल लेवल्स को बढ़ाती थी, पर नाइसिन के तो खासकर काफ़ी टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट्स थे। काफ़ी से लोग इसको टॉलरेट नहीं कर पाते थे। इस वजह से फ्रैंकली सिर्फ एचडीएल लेवल्स को अगर बढ़ाना हो, ऑब्वियसली स्टैटिन्स और फिनोफिब्रेट्स करते हैं, पर उनका मेन काम वो नहीं है। स्टैटिन्स का मेन काम एलडीएल को कम करना है, साइड बाय साइड वो थोड़ा एचडीएल को बढ़ा देता है। फिनोफिब्रेट्स का मेन काम है ट्राइग्लिसराइड को कम करना, साइड बाय साइड वो थोड़ा एचडीएल बढ़ा देता है। मेन काम उनका एचडीएल बढ़ाना नहीं है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एचडीएल बढ़ा सकते हैं, या कोई ऐसी दवा है जिससे हम कर सकते हैं और इसका एक्चुअल में कुछ फ़ायदा है भी या नहीं, उस बारे में बात करेंगे। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उन्हें डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया रिसेंटली, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे और आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज भी है तो उन्हें सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। एचडीएल लेवल्स यानी गुड कोलेस्ट्रॉल का बेसिकली फ़ायदा ये है कि एचडीएल जो है, सारा कोलेस्ट्रॉल जो पेरिफेरी में या नलियों में डिपॉजिट हो जाता है उसको इकट्ठा कर करके स्कैवेंज कर करके लिवर में लेके आता है, जहाँ पे वो प्रोसेस होके डीजनरेट हो जाता है या डिग्रेड हो जाता है और वो नलियों में डिपॉजिट नहीं होता। एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल है जो सारा कोलेस्ट्रॉल को नलियों में ले जाके डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से नलियों में कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स और ब्लॉकेजेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल उसका उल्टा करता है, इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। एलडीएल को बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। जितना एलडीएल ज़्यादा होगा उतना हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा होगा, जितना एलडीएल कम होगा उतना रिस्क कम होगा। वैसे ही एचडीएल का है, जितना एचडीएल ज़्यादा होगा उतना हार्ट अटैक आने का रिस्क कम होगा। एलडीएल का जितना एचडीएल कम होगा उतना रिस्क ज़्यादा होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि एचडीएल लेवल्स को बढ़ाने के लिए जितनी सारी मेडिसिन हैं, सबके इतने टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स हैं, और खासकर जो डेडिकेटली ऐसी मेडिसिन बनाई गई जैसे टॉर्सिट्रैपिव वगैरह, ये सब दवाइयाँ जो ट्रायल्स में स्टडी हुई तो इतने ज़्यादा टॉक्सिक साइड इफेक्ट पाए गए कि इनफैक्ट मृत्यु दर इनसे बढ़ गया। तो ये दवाइयाँ पूरी तरह मार्केट में कभी लॉन्च ही नहीं हो पाई क्योंकि ये दवाइयों से मृत्यु दर बढ़ रहा था। तो फाइनली उन्होंने पाया कि दवा के माध्यम से एचडीएल को बढ़ाने का कुछ खास फ़ायदा नहीं है, तो अब एचडीएल को बढ़ाएं कैसे। दवा से एचडीएल बढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं, और ज़्यादातर अब ट्रायल्स जो है या ज़्यादातर अब जो डेटा है वो यही शो करता है कि एलडीएल पर ही ज़्यादा फोकस करिए, एचडीएल लेवल्स पर ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता है। आज हम डाइटरी रिकमेंडेशंस पर बात करेंगे, क्या क्या चीज़ों को आप कर सकते हो ताकि ब्लड एचडीएल लेवल्स बढ़े। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा, स्टैटिन्स और फिनोफिब्रेट्स ये दो मेडिसिन है जो बाकी काम करने के अलावा एचडीएल को बढ़ाती है। पर मान लीजिए कि व्यक्ति का सिर्फ एचडीएल कम है, बाकी दोनों कोलेस्ट्रॉल ठीक है, तो अननेसेसरी उनको ट्राइग्लिसराइड्स भी ठीक है और एलडीएल भी ठीक है, तो फिर एडिशनल उनको स्टैटिन्स और फिनोफिब्रेट्स देने का फ़ायदा नहीं है। नाइसिन से उनको नुकसान होगा क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो और क्या किया जा सकता है, आज इन टिप्स पर बात करेंगे। इसमें इन जनरल अगर शॉर्ट में बताऊं तो ऑलिव ऑयल ज़्यादा लेना, लो कार्बोहाइड्रेट और कीटो डाइट ज़्यादा लेना, एक्सरसाइज करना, कोकोनट ऑयल कुछ अमाउंट्स में लेना, स्मोकिंग बंद करना, वेट लॉस करना, पर्पल फूड प्रोडक्ट्स यानी कि जो फूड्स या फ्रूट्स जो पर्पल कलर के हैं या एंथोसाइनिन जिसमें ज़्यादा है उनको ज़्यादा लेना है, फैटी फिश ज़्यादा लेना और ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना। ये सारे टिप्स हैं जो आप कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में। मेल पेशेंट्स में मिनिमम एचडीएल लेवल 40 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर है, फीमेल्स में 50 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर है। इतना अमाउंट हमें अचीव करना ज़रूरी है। पहला जो पॉइंट है जो मदद करेगा हमारे एचडीएल को बढ़ाने में वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल एकमात्र ऐसा फैट है या एकमात्र ऐसा ऑयल है जो हेल्थ के लिए बुरा नहीं पाया गया है। 42 स्टडीज़ का कलेक्शन जब उन्होंने असेसमेंट किया और 8 लाख लोगों को ओवरऑल असेसमेंट किया गया तो पाया कि ऑलिव ऑयल में जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है वो कंपैरेटिवली कुछ हार्ट डिजीज़ के हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है। एक स्टडी में 200 लोगों को उन्होंने 2 चम्मच ऑलिव ऑयल दिया तो 3 हफ्ते तक, और उन्होंने पाया कि एचडीएल लेवल्स थोड़ा कंपैरेटिवली इन लोगों में ज़्यादा पाया गया था क्योंकि इसमें ऑलिव ऑयल में सबसे ज़्यादा पॉलीफिनॉल कंटेंट होता है।
एक और स्टडी में लगभग 62 पेशेंट्स को उन्होंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एवरी डे हर रोज 4 चम्मच दिया, तो उनमें भी HDL लेवल्स उनको थोड़ा बढ़ा हुआ मिला था। डेफिनेटली हम ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप खूब ज़्यादा ऑलिव ऑयल खाना चालू कर दें, क्योंकि ओवरऑल हर ऑयल नुकसान ही करता है, बहुत फ़ायदा नहीं करता है। पर बाकी ऑयल्स के कंपैरिजन में आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये HDL लेवल्स को थोड़ा हद तक बढ़ाता है। बहुत बड़ी स्टडीज़ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक इसको बढ़ा सकता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है लो कार्बोहाइड्रेट और कीटोजेनिक डाइट लेने को। जितना ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतना ज़्यादा आपका HDL लेवल्स कम होगा, जितना लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे उतना आपका HDL लेवल्स कंपैरेटिवली बेटर रहेगा। जो लोग दिन भर में 50 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट से भी कम लेते हैं उनके ब्लड लेवल्स में HDL ऑलमोस्ट 5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक का इंक्रीज देखा गया है। कुछ अलग अलग स्टडीज़ जो हैं कीटो डाइट्स पे भी जो की गई हैं, उन्होंने भी ये पाया है कि उसमें बॉडी वेट कम होता है, HDL लेवल्स बढ़ता है, इसलिए हार्ट अटैक आने का चांस कंपैरेटिवली बेटर होता है। और लोगों जिनको वज़न ज़्यादा है या डायबिटीज़ है उनको भी ये बेनिफिट करता है कि उसमें उनमें भी हार्ट अटैक आने का चांस कम होता है, ओबेसिटी या वज़न भी उनका कम होता है, और ब्लड में एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो उससे भी कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस वगैरह की वजह से भी थोड़ा एक्स्ट्रा फ़ायदा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करना। जितना ज़्यादा विग्रस कर एक्सरसाइज करेंगे, जितना रेगुलर बेस पे करेंगे एक्सरसाइज, उतना आपका कंपैरेटिवली HDL लेवल्स बढ़ने में मदद मिलेगी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ वाले पेशेंट्स में फीमेल में भी एक स्टडी की गई थी, उन्होंने ये पाया कि जितना ज़्यादा रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हैं उतना HDL लेवल्स उसमें बढ़ता है, और एवरेज आफ्टर 10 वीक्स यानी 2-3 महीने के बाद, और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक्सरसाइज से कम होता है। तो ओवरऑल अगर किसी को भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या जिसको HDL लेवल्स कम है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना चाहिए। जितना ज़्यादा विग्रस और जितना अग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं, जितना ज़्यादा एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट एक स्टडी है कि जिन्होंने बोला है कि कोकोनट ऑयल डाइट में ऐड करने से फ़ायदा होता है। उन्होंने ऐसा पाया है कि 2 चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड करने से कंपेरेटिवली लोगों का HDL लेवल बढ़ता है। पर ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टडीज़ है, और कुछ और स्टडीज़ ने ऐसा शो किया कि LDL ने भी उससे साथ में बढ़ जाता है, HDL ही अकेले नहीं बढ़ता है। और कई बार उनका रेशियो जो LDL और HDL का रेशियो है वो इम्प्रोवाइज होने के बदले कई बार और बिगड़ ही जाता है। तो इसीलिए कोकोनट ऑयल के साथ कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कोकोनट ऑयल को जो सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि कोकोनट ऑयल ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए, रेगुलर फूड के बदले उसको लेने से फ़ायदा होता है। बट स्ट्रांगली हम इसको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स कोकोनट ऑयल में ऑलमोस्ट 92% रहता है, तो वो उतना अच्छा नहीं है। आइसोलेटेड अगर थोड़ा अमाउंट में आप इसको ले रहे हैं तो HDL बढ़ाने में थोड़ा मदद कर सकता है, पर ये डेटा बहुत कंक्लूसिव नहीं है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है स्मोकिंग को क्विट करना। स्मोकिंग करने से जो उसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व रहते हैं वो HDL लेवल्स को सप्रेस करते हैं। जब आप स्मोकिंग को बंद करते हैं तो आपका ब्लड HDL लेवल्स 1 साल के अंदर बढ़ना चालू हो जाता है। एक स्टडी में 1500 लोगों को उन्होंने असेस किया था कि 1 साल तक उनका स्मोकिंग बंद किया था, और उसके बाद उनका HDL लेवल का कंपैरेटिव एनालिसिस किया था, तो उन्होंने पाया कि HDL लेवल्स कुछ बेटर देखे गए थे जो लोग स्मोकिंग बंद कर रहे थे। तो आपको अगर स्मोकिंग करने की आदत है या स्मोकिंग करने की प्रॉब्लम है, तो आपको HDL लेवल्स अगर आपको बढ़ाना है तो डेफिनेटली आपको स्मोक बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है वज़न कम करना। काफ़ी पेशेंट्स में स्टडीज़ में ऐसा शो हुआ है कि जितना ज़्यादा अग्रेसिवली आप वेट लूज़ करते हैं, ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना है, डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, वही सारी चीज़ें करनी है जो अच्छी डाइट्स के लिए माना जाता है। तो इससे आपका कंपेरेटिवली HDL लेवल्स में भी इंप्रूवमेंट मिलेगा। जापान में एक स्टडी की गई थी जिसमें 3000 लोगों को असेसमेंट किया गया था जो लोग ओबेसिटी से पीड़ित थे, और उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके 1 साल में उनका वज़न कम किया गया था, और उन्हें पाया कि इवन 1 से 3% भी अगर आप बॉडी वेट रिड्यूस करते हो तो भी सिग्निफिकेंट HDL लेवल्स में इंप्रूवमेंट मिलता है। और अगर आप ज़्यादातर अमाउंट डाइट का अगर आप प्रोटीन से लेते हो, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करते हो और ज़्यादा प्रोटीन खाते हो, डाइट में 20 to 30% आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हो, तो आपका HDL लेवल्स कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर आपको मिलेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है पर्पल प्रोडक्ट्स, यानी जो भी फूड प्रोडक्ट्स में एंथोसाइनिन्स होते हैं उनको ज़्यादा लें। एंथोसाइनिन के सप्लीमेंट्स एडिशनल कोई मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्टडी की गई थी जिसमें लगभग 58 पेशेंट्स को लगभग 6 महीने तक उन्होंने एंथोसाइनिन्स दिया था, और उसमें 20% HDL लेवल्स का इंप्रूवमेंट देखा गया था। हालांकि बहुत बड़ी स्टडी नहीं है, 50 पेशेंट्स की स्टडी है, तो बहुत रिलायबल तो नहीं है, और एंथोसाइनिन एज अ प्रोडक्ट अलग से लेने में कितना फ़ायदा करेगा हमें भी श्योर नहीं है, तो इसलिए अलग से आपको एंथोसाइनिन की टैबलेट्स लेना रिकमेंड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें पर्पल हैं
वो कंपेरेटिवली उसमें प्लांट प्रोडक्ट्स में एंथोसाइनिन ज़्यादा होता है, जैसे बैगन एक प्लांट जिसे बोलते हैं उसमें ज़्यादा होता है, बेरीज वगैरह में भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा ब्लैकबेरी, ब्लैक रेस्पबेरी और रेड कैबेज, ये सारी चीज़ों में पर्पल कंटेंट या एंथोसाइनिन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपके ब्लड HDL लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर आप HDL लेवल की प्रॉब्लम से पीड़ित है तो बैगन और इस तरह की चीज़ें, बेरीज वगैरह को ज़्यादा खाना चालू करें। बेरीज वैसे भी ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है, जामुन वगैरह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फैटी फिश, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना। जापानीज़ लोगों में एक स्टडी थी 33 पेशेंट्स में उन्होंने पाया था कि फैटी फिश इनको दिन भर में 4 बार खिलाया 8 हफ्ते तक, तो उनका ब्लड HDL लेवल्स उनको ज़्यादा मिला था। तो इसलिए जो भी ज़्यादा फैटी फिश है जैसे सैल्मन, हेरिंग, सार्डिन्स, मैकरल और एंकोवीज, ये सारे फिशेस को आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो आपका कंपेरेटिवली HDL लेवल्स ब्लड का काफ़ी बेटर मिलता है। आपको अगर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का या HDL लेवल्स का प्रॉब्लम है तो आप फैटी फिश को ज़्यादा अमाउंट्स में ले तो ज़्यादा अच्छा है। लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है ट्रांस फैट्स को कंपेरेटिवली कम मात्रा मिले। जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें भी ट्रांस फैट्स ज़्यादा होते हैं और आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स भी जो वेजिटेबल सीड्स ऑयल, रिफाइंड ऑयल्स और हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स रहते हैं उसमें ट्रांस फैट्स कई बार इंडस्ट्री में भी डालते हैं। ये ट्रांस फैट्स लोगों के लिए नुकसान करते हैं और ब्लड HDL लेवल्स को कम करते हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल है आपको HDL लेवल्स अगर आपको बढ़ाना है तो ट्रांस फैट्स को बने जितना ज़्यादा आपको अवॉइड करना है। ये लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा करेगा, जितना ज़्यादा ट्रांस फैट्स ब्लड में रहेगा उतना आपको नुकसान करेगा। तो ये सारे टिप्स हैं जो हमने बात की, जिसको आप अगर फॉलो करते हो रेगुलर बेसिस पे तो आपका HDL लेवल्स बढ़ाने में मदद मिलेगा। ऑलिव ऑयल ज़्यादा लेना, लो कार्बोहाइड्रेट और कीटो डाइट ज़्यादा लेना, एक्सरसाइज करना, कोकोनट ऑयल लेना, स्मोकिंग बंद करना, वेट लॉस करना, पल्पल या एंथोसाइनिन कंटेनिंग फूड स्टफ्स या वेजिटेबल्स को लेना, फैटी फिश लेना और ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना। ये सारी चीज़ें अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपका HDL लेवल्स को बढ़ाने में मदद मिलती है। नॉर्मल हो जाएगा वैसा नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ फ़ायदा है। तो अगर आपका सिर्फ HDL का प्रॉब्लम है या बाकियों के साथ भी अगर HDL का प्रॉब्लम है तो बाकी मेडिसिन के साथ इन टिप्स को फॉलो करें तो कंपेरेटिवली आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका बाकी फैट्स भी बेटर रहेंगे और ब्लड HDL लेवल्स में कुछ हद तक मदद मिलेगी। सारे टिप्स को एक साथ में फॉलो करें तो ज़्यादा फ़ायदा है। सिर्फ एक ही टिप को अगर आप फॉलो करोगे तो मे बी 5-10% का आपको बेनिफिट मिलेगा। सारे टिप्स को एक साथ फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलेगा और शायद आपको दवा की ज़रूरत भी ना पड़े। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लाते हैं ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे ताकि आप उससे अपनी लाइफ को बेटर बना सके, गलत चक्करों में ना पड़े, चीट ना हो जाए और बीमारी को बेटर तरह से समझ के बेटर तरह से डील कर सके। यदि आपको हमारे चैनल का कंसेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल हो तो लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोज़ बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इस चैनल को आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा और डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। HDL लेवल या गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स मिले होंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस चैनल को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।